हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आ जाइए, सुबह के 11 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ। फटाफट से आप सभी बच्चे भी आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे बच्चे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सोमनाथ, गुड मॉर्निंग आराधना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। आज के सवाल देखेंगे। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। गुड मॉर्निंग सभी को, सेशन को शुरू करते हैं आप, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका आज का वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आज का, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। आज के सवाल में सबसे पहला सवाल क्या है आपका कि नेशनल सॉलिडारिटी डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है वो हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 20, 21, 22 या फिर 23 अक्टूबर। सो नेशनल सॉलिडारिटी डे जो है आपका कब मनाया जाता है, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा इसका? यस, सही जवाब क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, 20 अक्टूबर को जो है आपका हर साल क्या है, नेशनल सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। कोई बता सकता है कि क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है नेशनल सॉलिडारिटी डे, है ना? किस चीज के संदर्भ में, किस चीज के कंटेक्स्ट में मनाया जाता है नेशनल सॉलिडारिटी डे, राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, है ना? किस चीज के कंटेक्स्ट में है ये? आपका इंडो चाइना वॉर के कंटेक्स्ट में है ना? यहां पर बात करते हैं तो जो आपका इंडो चाइना वॉर हुआ था, है ना, जो आपका इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर या इंडोसिनो वॉर जिसको लिखते हैं, 1962 का, है ना, उसमें शहीद हुए भारतीय सोल्जर्स को याद किया जाता है। सो नेशनल सॉलिडारिटी डे जो है आपका क्या है, 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और इंडो चाइना वॉर जो 1962 में आपका हुआ था, उसमें शहीद हुए जो हैं, जो शहीद हैं उनको याद किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है इस दिन, है ना। यहां पर बात करते हैं तो ये जो आपका वॉर हुआ था, सबको पता है 1962 का जो वॉर हुआ था, जब चाइना ने लद्दाख और जो आपका मैकमोहन लाइन है उसके अलोंग जो है आपका जंग की शुरुआत की थी, चाइना के द्वारा की गई थी, है ना। लद्दाख और आपका मैकमोहन लाइन, बच्चे मैकमोहन लाइन आपकी एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। कौन से दो देशों के बीच में है मैकमोहन लाइन? अभी आपसे पीपीएससी के पेपर में भी जो है ना ये पूछा गया था कि मैकमोहन लाइन को अभी हाल ही में किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है ना। तो मैकमोहन लाइन आप सबको पता है कि ये आपकी इंडिया और चाइना के बीच का जो है क्या है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय, आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, राइट। सो आपका इंडो चाइना वॉर जो हुआ था उसमें शहीद हुए भारतीयों को याद किया जाता है और 20 अक्टूबर को जो है हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को घोषित किया गया था 1966 में, 1966 में ये दिन मनाने की घोषणा की गई थी कि हर साल जो है अब से 20 अक्टूबर को ये दिन आपका मनाया जाएगा और याद किया जाएगा। ये जो वॉर था आपका लगभग 1 महीने चला था, है ना। मैकमोहन लाइन आपका इंडिया चाइना के बीच का बाउंड्री है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि रैडक्लिफ लाइन जो है आपकी वो कौन से दो देशों के बीच की बाउंड्री है। रैडक्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच की बाउंड्री है? जल्दी से आंसर कर देंगे, यस, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो रैडक्लिफ लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये भारत और कौन से देश के बीच का है? यस, मैकमोहन लाइन को अभी रिसेंटली आपका यूएसए के द्वारा जो है मान्यता दी गई थी, है ना। मैकमोहन लाइन की बात करते हैं तो भारत इसे मानता है लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है, राइट। और रैडक्लिफ लाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका बच्चे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो है क्या है, आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। चलो एक और बता दो, दुरंत लाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका कौन से दो देशों के बीच की बाउंड्री है ना। और एक है आपकी हिंडनबर्ग लाइन है ना। हिंडनबर्ग लाइन की अगर बात करती हूँ तो हिंडनबर्ग लाइन आपकी कौन से दो देशों के बीच की है?
हिंडनबर्ग लाइन आपके कौन से दो देशों के बीच की है? डूरन लाइन की बात करते हैं तो ये है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है, बीच की आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है ना। और हिंडनबर्ग लाइन की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपके कौन से दो देशों के बीच की है? सो यहां पर आपका जवाब होगा पोलैंड और जर्मनी के बीच की है। ठीक है, सो आपका नेशनल सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को याद किया जाता है। भारतीय सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना की स्थापना आपकी कब हुई है? कब हुई है भारतीय सेना की स्थापना? जल्दी से बता दीजिए, कब स्थापना हुई है? कौन से ईयर में स्थापित हुआ है? नो, नॉट 1995, 1895। ठीक है, 1895। चलिए, सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को हर साल क्या है आपका ये दिन मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि शतरंज में जो है विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन का नाम जैसे ही आता है वैसे ही साथ साथ में कौन सा खेल आता है? चेस आता है। चेस में नंबर 1, दुनिया में सबसे बेहतरीन नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो आपके कौन है? मैग्नस कार्लसन है। तो इनको अभी हाल ही में हराया गया है एक इंडियन के द्वारा। ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय बने हैं, राइट। यहां पर बात करें तो वो तीसरे भारतीय आपके कौन बने हैं, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? जवाब होगा आपका कार्तिकेयन मुरली, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली जो है आपके क्या है? शतरंज में जो है आपका मैग्नस कार्लसन को हराने वाले क्या है? तीसरे आपके चेस प्लेयर बन गए हैं, राइट। सो ये इन्होंने हराया है इनको, कार्तिकेयन मुरली ने। अभी आपका एक टूर्नामेंट जो है वो चेस का चल रहा है, कतर ओपन 2023, है ना। तो कतर ओपन 2023 जो है आपका ये चल रहा है। यहां पर कार्तिकेयन मुरली ने जो है क्या है? हराया है मैग्नस कार्लसन को। इसका तीसरा एडिशन जो है वो चल रहा है, राइट। इससे पहले ये तीसरे इंडियन है, तो इनसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो इनसे पहले जो 2 भारतीय रहे हैं, है ना, 2 भारतीय इसमें से इनसे पहले जो इनको हरा चुके हैं, एक तो है आपके विश्वनाथन आनंद, है ना, और एक है आपके हरि कृष्णा। इनसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो इनसे पहले जो है हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद जो है वर्ल्ड नंबर 1 हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद जो है क्या है? मैग्नस कार्लसन को इससे पहले हरा चुके हैं, ठीक है। और अब तीसरे आपके ऐसे खिलाड़ी चेस से संबंधित है ये आपका, है ना, जो कि कार्तिकेयन मुरली बने हैं, जो कि तीसरे खिलाड़ी बने हैं मैग्नस कार्लसन को हराने वाले। आर प्रज्ञानंदा की बात करते हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, आपका जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आर प्रज्ञानंदा और मैग्नस कार्लसन का फेस ऑफ हुआ था, जिसमें आर प्रज्ञानंदा जो है वो क्या है? आपके रनर अप रहे थे, है ना, आपके क्या है? रनर अप रहे थे। और ये वर्ल्ड कप आपका किसके द्वारा जीता गया था? ये वर्ल्ड कप आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो है वो जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो है क्या है? ये वर्ल्ड कप आपका जीता गया था। ये वर्ल्ड कप आपका कहां पर हुआ था? ये वर्ल्ड कप आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान में जो है ये वर्ल्ड कप आपका हुआ था। इसका कौन सा संस्करण हुआ था? इसका 10वां संस्करण जो है वो हुआ था, है ना। सो यहाँ पर कार्तिकेयन मुरली जो है, अगर इनकी बात करते हैं तो भारत के जो है ये आपके ग्रैंड मास्टर भी हैं। सबको पता है कि वर्तमान ग्रैंड मास्टर जो है, एक तो सबसे पहली बात तो ग्रैंड मास्टर आपकी एक ऐसी उपाधि, एक ऐसा टाइटल है जो चेस में दिया जाता है, राइट। वर्तमान में अगर मैं बात करती हूं तो वर्तमान में भारत में कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं, है ना, कितने हैं? 53 जो है ना आपके वर्तमान में ग्रैंड मास्टर्स हैं भारत में, राइट। और अगर कार्तिकेयन मुरली की बात करते हैं तो ये आपके जो है 38 आपके ग्रैंड मास्टर थे भारत के, राइट। ये आपके जो है तमिलनाडु राज्य से हैं, ठीक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी कार्तिकेयन मुरली। 53 है, ठीक है, 53 और 53rd लेटेस्ट कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए। 53rd जो आपके ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, है ना, वो कौन है? जल्दी से बता दीजिए कौन है 53rd आपके ग्रैंड मास्टर भारत के? यस, 53 ग्रैंड मास्टर हैं। जल्दी से बता दीजिए कि 53rd आपके कौन से हैं? फटाफट से आंसर कर दें। कौन है? आदित्य, वेरी गुड दीपक। कौन है? आदित्य एस समंत है ना, कौन है? आदित्य एस समंत है आपके, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्तिकेयन मुरली।
आगे चलते हैं, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है वो आपका कब आता है? 18, 19, 20 या फिर 21 अक्टूबर, है ना? यस बच्चे, बिल्कुल सही। यहाँ पर बात करते हैं तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को जो है क्या है आपका विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस आपकी एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि चीनी जो है वो कम से कम खाई जानी चाहिए, चीनी का सेवन कम से कम करें, क्योंकि चीनी जो है, शुगर जो है वो हड्डियों को कमजोर करती है। हड्डियां हमारी कमजोर होंगी तो हल्का सा भी लटका झटका लगा तो बस गए, है ना? सो बोन्स को कमजोर करती है, फ्रैक्चर्स इससे क्या है ज्यादा होते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा ही डिसऑर्डर है जो बहुत लोगों को होता है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है आपका ये दिन 20 अक्टूबर को जो है हर साल मनाया जाता है, ठीक है? इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल की आपकी जो थीम है, इस साल की आपकी जो थीम है वो क्या रही है? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। क्या है? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स। ये आपका इस साल का विषय रहा है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे का, है ना? यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस दिन को सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है इस दिन को कब मनाया गया था? सबसे पहली बार इसे 1996 में जो है इस दिन को स्थापित किया गया था। तब से ही क्या है, इस दिन को 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है? सो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? सो अभी हाल ही में ये घोषणा आपकी की गई है कि एक क्या है, पुलिस, फीमेल पुलिस बटालियन जो है, महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की जाएगी। यहां पर बात करते हैं तो ये आपका किसके द्वारा घोषणा की गई है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम या फिर मणिपुर, है ना? और साथ ही में जो है ना यहाँ के सीएम के द्वारा एक बात ये भी कही गई है, करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर। साथ ही में ये बात भी कही गई है कि मणिपुर राज्य में जो है ना 90% शांति बन चुकी है, सिर्फ 10% कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको क्या है ठीक करना होगा। तो कहा जा रहा है कि 90% पीस जो है वो मिल चुकी है, ठीक है? ऑप्शन डी मणिपुर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन है मणिपुर के सीएम? जल्दी से आंसर कर दीजिए। मणिपुर के सीएम आपके कौन है? फटाफट से बता दीजिए। सो महिला पुलिस बटालियन जो है आपकी क्या है, स्थापित की जाएगी मणिपुर राज्य में, ये घोषणा की गई है अभी हाल ही में, ठीक? और इसके साथ साथ जो है ये भी कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को जो है ना, पुलिस कर्मियों को जो राशन का अलाउंस दिया जाता है, उसमें पुलिस कर्मियों को जो राशन अलाउंस दिया जाता है, राशन अलाउंस दिया जाता है, उसमें 500 रुपए का इजाफा भी किया जाएगा, है ना? उसमें जो है क्या है आपका 500 रुपए का इजाफा भी किया जाएगा, 500 रुपए बढ़ाए जाएंगे। सो अभी हाल ही में जो है मणिपुर पुलिस का जो है 132वां रेजिंग डे आपका मनाया गया है। 132वां जो है रेजिंग डे मनाया गया है, स्थापना दिवस आप कह सकते हैं, मनाया गया है मणिपुर पुलिस का, है ना? ऑफ मणिपुर पुलिस का मनाया गया है, जहां पर ये आपका इवेंट हुआ है, मणिपुर पुलिस जहां पर आपका ये इवेंट हुआ है और यहीं पर ये घोषणा की गई है कि आपका एक महिला पुलिस बटालियन स्थापित किया जाएगा। सो मणिपुर के सीएम आपके कौन है? सबको पता है सीएम कौन है आपके? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। बात करते हैं गवर्नर कौन है मणिपुर की? तो मणिपुर की गवर्नर है अनुसुईया उइके। अनुसुईया, एक सेकेंड, हाँ, कौन है? अनुसुईया उइके आपकी गवर्नर है ना? इसके साथ साथ बात करूं मणिपुर की, तो मणिपुर का जो स्टेटहुड डे है वो कब आता है? किसको पता है? स्टेटहुड डे की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटहुड डे आपका मणिपुर का आता है 21 जनवरी को, है ना? 21 जनवरी को आता है। इसके साथ साथ मणिपुर के साथ साथ दो और राज्यों का आपका स्टेटहुड डे आता है 21 जनवरी को। कौन से हैं वो दोनों राज्य? उन दोनों राज्यों की अगर बात करते हैं तो एक है आपका त्रिपुरा और एक है आपका
मेघालय, है ना, और एक है आपका मेघालय। तीनों का जो स्टेटहुड डे है बच्चे वो कब आता है, वो आता है 21 जनवरी को 1972 में जो है क्या है, स्टेटहुड जो है वो मिला था। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी में मणिपुर। मणिपुर के द्वारा जो है, मणिपुर सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि राज्य में एक पुलिस बटालियन जो है स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ में पुलिस कर्मियों को जो राशन अलाउंस दिया जाता है उसमें 500 रुपए और बढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चे, आरओ बैच जो है आप वेबसाइट से जाके ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि किस राज्य ने बाघ सुरक्षा बल के विशेष गठन को मंजूरी दी है। सो एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स आपका जो है, यस बच्चे विशाल, 83 आपके जो है 83 आपके जो है ग्रैंड मास्टर हैं, 83 आपके ग्रैंड मास्टर हैं, यस। चलिए आगे आते हैं, किस राज्य ने बाघ सुरक्षा बल के विशेष गठन को मंजूरी दी है, ये आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। सही जवाब आपका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश में आपके कितने टाइगर रिजर्व आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आपके जो है ना 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, 3 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, राइट। यहां पर बात करते हैं तो एक है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, एक है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, एक है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व और एक है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है एक बाघ सुरक्षा बल जो है वो आपका स्थापित किया जाएगा, इसको क्या है अभी हाल ही में मंजूरी मिली है ना। यहां पर बात करें तो अभी जो आपका टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी किया गया था, है ना, टाइगर बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश में बाघों की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, वो 9 हो गई है ना। तो पहले जो है मणिपुर कह रही हूं, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपकी 20 के आसपास जो है बाघों की जनसंख्या थी, अब जो है घट गई है ना। मणिपुर में जो है, अरुणाचल प्रदेश में जो है बाघों की आपकी जनसंख्या जो है वो घट गई है और घट के जो है सिर्फ 9 टाइगर्स बचे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका और संरक्षण करने के लिए, साथ ही साथ में जो टाइगर हैबिटेट्स हैं आपके, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उनका संरक्षण करने के लिए ये आपका स्पेशल बल बनाया गया है, स्पेशल फोर्स बनाई गई है। इसमें जो कर्मी होंगे वो आपका क्या है, उन्हें ऑन फील्ड लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर कोई गैर कानूनी गतिविधि ना हो और साथ ही साथ में टाइगर्स का संरक्षण करने के लिए, निगरानी रखने के लिए जो है उनको क्या है आपका रखा जाएगा। सो ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी हाल ही में घोषित आपका किया गया है। सबको पता है कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो आपकी बाघों की जनसंख्या बताई गई थी वो थी 3682 और इसके साथ साथ एक मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी बताई गई है 3925। तो 2 आपके जो है ना नंबर बताए गए थे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सवाल के हिसाब से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में जो है आपके कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? वर्तमान में आपके कितने टाइगर रिजर्व हैं? पढ़ा हुआ है हमने क्लास में, कितने आपके टाइगर रिजर्व हैं? कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। ठीक है, टोटल बच्चे हमारे पास अब कितने, टोटल हमारे पास 55 जो है ना टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और 55th जो है ना हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है? 55th की अगर मैं बात करती हूँ तो 55th हमारे पास जो है कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना, वीरांगना
टाइगर रिजर्व है आपका दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो आपके पास जो है आप टोटल 55 जो है ना टाइगर रिजर्व हो गए हैं, है ना। बिहार का जो है जो आपका कामुई को बनाया जाएगा वो अभी बना नहीं है, सिर्फ उसकी घोषणा की गई है। सो ऑफिशियल तौर पर अगर आप देखें तो आपके 55 टाइगर रिजर्व जो है वो हुए हैं, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश ने इस तरीके का क्या है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है आपका वो बनाया है, ठीक है। और क्या था ग्रैंड मास्टर्स में, अच्छा ओके। सो यहाँ पर आपके 83 ग्रैंड मास्टर्स हैं, है ना। 83 आपके जो हैं टोटल ग्रैंड मास्टर हैं, स्लिप हो गया मेरे माइंड से। सो 83 आपके टोटल ग्रैंड मास्टर्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, अगले सवाल पर आते हैं। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपका बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का जो है अवार्ड आपका मिला है ना। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, उधमपुर सैन्य स्टेशन, बीकानेर सैन्य स्टेशन, भटिंडा या फिर देहरादून मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, सही जवाब क्या होगा। यस, सही जवाब क्या होगा, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को, है ना। वो किसको दिया गया है, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को दिया गया है। हम सबने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि आपकी जो है सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है ना। सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुई है, वो हुई है आपकी नई दिल्ली में, है ना। वो कहां पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। तो इसी सम्मेलन में जो है आपका क्या है अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं। ये दूसरी आपकी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। यहाँ पर जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो अवार्ड्स आपके किसके द्वारा दिए गए हैं, अवार्ड्स दिए गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे के द्वारा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे के द्वारा क्या है आपके ये अवार्ड्स जो है बच्चे वो दिए गए हैं, है ना। ये सेकेंड आपकी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, पहली भी आपकी इसी साल हुई है। हर साल में जो है 2 बार अब से ये आपकी करवाई जाएगी ऐसा बताया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो आपका COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी भी दी गई है ना। COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी भी जो है ना आपकी दी गई है, ट्रॉफी भी आपकी दी गई है 2022 से 23 के लिए। और ये ट्रॉफी भी आपकी किसके द्वारा दी गई है, ये ट्रॉफी भी आपकी मनोज पांडे के द्वारा दी गई है। ये दी गई है आपकी किसको, 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को, 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को जो है क्या है ये ट्रॉफी आपकी दी गई है R&O, ठीक है। सो ये 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को क्या है आपकी ये फ्लाइट सेफ्टी, है ना, विमान सुरक्षा ट्रॉफी जो है आपकी क्या है ये दी गई है ना। उड़ान सुरक्षा ट्रॉफी जो है आपकी दी गई है। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन मिला, अवार्ड मिला है। देहरादून मिलिट्री स्टेशन की बात करते हैं तो इसे सेकंड बेस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है ग्रीन मिलिट्री स्टेशन की श्रेणी में, है ना। सेकंड बेस्ट अवार्ड जो है आपका दिया गया है देहरादून मिलिट्री स्टेशन को। इसके साथ साथ बात करते हैं तो बीकानेर को भी आपका एक अवार्ड मिला है बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मिलिट्री स्टेशन का, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मिलिट्री स्टेशन का जो है अवार्ड मिला है किसको, बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड्स आपकी दिए गए हैं आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सवाल के हिसाब से उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। अगर मैं पूछ लूं कि बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मिलिट्री स्टेशन कौन सा है तो आपका कौन सा होगा, बीकानेर। अगर मैं पूछ लूं कि बेस्ट जो है ना आपका COAS क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी जो है वो किसको दी गई है, तो आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को दी गई है, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय छात्र शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट समिट आपका भी रिसेंटली शुरू हुआ है और इंटरनेशनल स्टूडेंट समिट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहां पर शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन कहां पर किया है ना, तो केरल में जो है क्या है आपका इसका उद्घाटन किया गया है केरल के CM के द्वारा। केरल के CM आपके कौन है, पिनराई विजयन है।
के द्वारा क्या है इसका उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट समिट जो है आपका ये इसको होस्ट जो है वो किया जाएगा, है ना। इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है केरल के थिरुवनंतपुरम में। थिरुवनंतपुरम में जो है केरल के इसका क्या है उद्घाटन किया गया है, राइट। और इसके साथ साथ इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है अंडर केरलियम प्रोग्राम के तहत, केरलियम प्रोग्राम के तहत, है ना। तो बच्चे आपका क्या है अभी हाल ही में अभी कुछ दिन में जो है केरलियम फेस्टिवल आपका भी मनाया जाएगा। केरलियम फेस्टिवल भी आपका एक मनाया जाएगा, 1 हफ्ते का आपका ये फेस्टिवल होने वाला है। ये आपका मनाया जाएगा केरल पीरवी से। केरल पीरवी कब आती है? केरल पीरवी कब आती है? किसको पता है क्या होती है केरल पीरवी? केरल पीरवी कब आती है और क्या होती है केरल पीरवी, किसको पता है? केरल पीरवी क्या होती है या कब आती है केरल पीरवी, किसको पता है? फटाफट से बताएंगे। केरल पीरवी क्या होती है, किसको पता है? अक्टूबर, 1 नवंबर? नहीं, नॉट केरल का फेस्टिवल नहीं। क्या है? केरल पीरवी इज एक्चुअली केरल का फाउंडेशन डे, है ना। सो पीरवी जो है केरल का एक वर्ड है आपका जिसका मतलब होता है बर्थ। सो केरल फाउंडेशन डे आपका आ रहा है अभी 1 नवंबर को, ठीक है। केरल का फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है आपका केरल फाउंडेशन डे और वहां पर केरल पीरवी जो है आपका इसे कहा जाता है, राइट। सो केरल पीरवी के टाइम जो है ये केरलियम फेस्टिवल आपका मनाया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत ही क्या है आपका ये अंतरराष्ट्रीय छात्र सम्मेलन जो है अभी रिसेंटली केरल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। केरल के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि आपके वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है। केरल के गवर्नर कौन है वर्तमान में? केरल के गवर्नर कौन है वर्तमान में? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, कौन है केरल के गवर्नर? फटाफट से आंसर कर दें। केरल के आपके गवर्नर कौन है? यस, केरल के आपके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, केरला। आगे आते हैं, बोला गया है कि बंगारू आदिगलर का जो है निधन हुआ है। इसमें से उन्हें कौन सा नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न, है ना। तो इसमें से कौन सा उनको जो है आपको नहीं पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पद्मश्री। तो पद्मश्री के साथ जो है क्या है इनको नवाजा जा चुका है। इनको बंगारू आदिगलर को, बंगारू आदिगलर की बात करते हैं तो आपके क्या है एक स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना, जिनका भी रिसेंटली जो है निधन हुआ है। आपके एक स्पिरिचुअल लीडर थे, इनको जो है अम्मा के नाम से भी जाना जाता था, इनको अम्मा के नाम से भी जो है जाना जाता था। इनका भी रिसेंटली क्या है निधन हुआ है। इनकी बात करते हैं तो इनको पद्मश्री दिया गया था साल 2019 में। सबको पता है कि पद्मश्री जो है आपका क्या है, कौन से नंबर का जो है नागरिक पुरस्कार है भारत का? सबको ये पता है कि भारत के 4 आपके नागरिक पुरस्कार हैं, है ना। सबको मालूम है ये बात, सबको मालूम होनी चाहिए, जिनको नहीं मालूम है। 4 नागरिक पुरस्कार हैं आपके, है ना। 4 नागरिक पुरस्कार है जिसमें से नंबर 1 पर आता है आपका भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का, है ना। सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत का वो क्या है आपका? भारत रत्न। उसके बाद बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है आपका पद्म विभूषण आता है, दूसरे स्थान पर, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तीसरे स्थान पर आता है आपका पद्म भूषण, तीसरे स्थान पर आता है आपका पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है आपका पद्मश्री, और चौथे स्थान पर आता है आपका पद्मश्री, है ना। सो यहां पर आपका जो है क्या है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का जो है कौन सा फाउंडेशन डे अभी हाल ही में मनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का अभी हाल ही में कौन सा जो है फाउंडेशन डे मनाया गया है? सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का जो है अभी हाल ही में 6ठा आपका फाउंडेशन डे मनाया गया है, 6th आपका करेक्ट आंसर होगा।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का आपका जो है छठा फाउंडेशन डे कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया है ना, 20 अक्टूबर को मनाया गया है। इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपका साल 2017 में जो है क्या है, इसे स्थापित किया गया था। और यहाँ पर आपका जो है चीफ गेस्ट के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल को जो है बुलाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6। इस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये इंस्टीट्यूट जो है आपका कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इसकी बात करते हैं तो इसके जो आपके डायरेक्टर हैं वो कौन है? तनुजा केसरी, है ना। इसकी जो आपके डायरेक्टर हैं वो कौन है? डायरेक्टर हैं आपकी तनुजा नेसारी। तनुजा नेसारी। तो आपका छठा जो है क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का आपका छठा स्थापना दिवस मनाया गया है 2017 में, आपका ये स्थापित हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कल का आपका ये होमवर्क था कि भारत की पहली रैपिड ट्रेन रैपिड एक्स जो है वो किसने लॉन्च की है? सो रैपिड एक्स की बात करते हैं तो उसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। अब रैपिड एक्स से नहीं जाना जाएगा, नया नाम क्या रखा गया है इसका? इसका नया नाम क्या रखा गया है? उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। रैपिड एक्स से जो है नया नाम इसका क्या रखा गया है? चलिए, नया नाम क्या रखा गया है? यस, क्या नया नाम रखा गया है? नमो भारत। नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत जो है इस ट्रेन का जो है नाम रखा गया है, रैपिड ट्रेन है। तो क्या है, अभी हाल ही में भारत की पहली रैपिड ट्रेन लॉन्च की गई है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका, है ना, ये अभी इसकी आधारशिला रखी गई थी दिल्ली से गाजियाबाद से आपका मेरठ। सो एक्चुअली दिल्ली से मेरठ का जो है ना आपका ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, RRTS कॉरिडोर है आपका ये, है ना, जो कि क्या है, दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगा, है ना। और दिल्ली से मेरठ जो है आपका क्या है, 1 घंटे से कम के समय में जाया जा सकता है। 1 घंटे से कम के समय में जो है इस रैपिड ट्रेन के जरिए जो है वो जाया जा सकता है। अब याद रखेंगे कि दिल्ली से मेरठ का जो है पूरा कॉरिडोर है, इसको बनने में अभी वक्त लगेगा। ये बनेगा आपका साल 2025 तक, है ना। और ये जो आपका पूरा कॉरिडोर है ये आपका 82 किलोमीटर्स का होने वाला है, जो कि आपका साल 2025 तक बनेगा। अभी हाल ही में इस कॉरिडोर का एक सेक्शन जो है उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि है आपका 17 किलोमीटर का, है ना, जो कि आपका कितना है, जो कि आपका 17 किलोमीटर का है। इस सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा, साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जो है क्या है, जोड़ेगा। तो ये एक सेक्शन है इसका जिसका उद्घाटन अभी रिसेंटली किया गया है। ये पूरा कॉरिडोर अभी बनाया जाएगा दिल्ली से मेरठ का, जो गाजियाबाद से होते हुए जाएगा। और इसके तहत क्या है, पहली ट्रेन जो है रैपिड एक्स, जिसका नाम अभी बदला गया, नमो भारत कर दिया गया। तो ये पहली भारत की रैपिड ट्रेन है, ठीक है, जिसका उद्घाटन रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो किया गया है। राइट, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो स्पीड है वो बताई जा रही है कि इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है इसकी क्या है, डिजाइन स्पीड है। यानी कि इसको विकसित किया गया है कि ये आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है ना आपकी स्पीड से चल सकती है। और इसकी एवरेज स्पीड की अगर बात करूं तो 100 किलोमीटर पर आवर है ना, एवरेज स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है। सो इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली जो है वो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस पूरे प्रोजेक्ट की आधारशिला आपकी रखी गई थी साल 2019 में। साल 2019 में जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था कि ऐसे ऐसे आपका जो है ये रैपिड ट्रेन जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और याद रखेंगे कि इस कॉरिडोर का पूरा एक सेक्शन जो है सिर्फ आपका क्या है, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं, ये आपका आज का होमवर्क है बच्चे कि ITBP रेजिंग डे जो है आपका कब मनाया जाता है। हर साल ITBP स्थापना दिवस जो है वो कब आता है, 22, 23, 24 या फिर 25 दिसंबर। ये आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे होमवर्क में। ठीक है,
आगे चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, वो आपका 20 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो है उनको हराने वाले तीसरे आपके प्लेयर जो है वो बने कार्तिकेयन मुरली, और टोटल आपके ग्रैंड मास्टर्स जो है वो कितने हैं, 83 हैं। 83 आपके ग्रैंड मास्टर्स हैं और 83rd जो है आपके कौन है, आपके आदित्य एस समंत। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि मणिपुर राज्य ने जो है अभी ये घोषणा की है कि मणिपुर में जो है एक महिला पुलिस बटालियन जो है वो बनाया जाएगा। 132वां जो है आपका मणिपुर पुलिस रेजिंग डे भी मनाया गया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश ने जो है अभी हाल ही में क्या है, एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को के गठन को जो है मंजूरी दी है, ठीक। और उसके बाद हमने पढ़ा कि उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को जो है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड जो है आपका वो दिया गया है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय छात्र शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया है, केरल में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, केरल के सीएम के द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बंगारू आदिगलर का निधन हो गया है, इसमें से उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, छठा आपका जो है रेजिंग डे मनाया गया। और हमने रैपिडेक्स के बारे में पढ़ा कि इसका इनॉग्रेशन जो है अभी हाल ही में नमो भारत इसका नाम कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। और ये आपका आज का होमवर्क है कि हर साल आईटीबीपी स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 22, 23, 24 या फिर 25 अक्टूबर, ठीक है। तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है। मंडे को आपका अगला सेशन होगा मेरे साथ, मंडे को होगा सुबह 11 बजे, ठीक है। सुबह 11 बजे होगा और मंडे को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मंडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। मंडे को अब आपका अगला सेशन होगा, ठीक है। सब लोग रिवीजन करेंगे, कल संडे है, कल छुट्टी है, ठीक। चलिए, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। होमवर्क करके सब लोग बताएंगे कि आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और आईटीबीपी के बारे में भी बताएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही था। कल नहीं परसों मिलेंगे मंडे को सुबह 11 बजे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।